ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम आज इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनका इस मई 2025 में किस किस प्रकार का रिजल्ट्स उनके जीवन में आएगा, कितना शुभ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, कितने अशुभ होंगे, ये तो चर्चा का विषय है। आगे चर्चा में हम करेंगे इस सारी बातों के विषय में बात आपके साथ। और लेकिन जब बात यहाँ पर चल रही है राशिफल की, तो ये भी फिर बात आती ही है और करनी ही पड़ेगी कि जो भी हमारे जीवन में हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। जी हाँ, गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति रहती है, उसी के ही आधार पर हमको हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है। कौन सा ग्रह हमारे फेवर में है, कौन सा नहीं है, इस बात के लिए भी हम हमेशा आपसे कहा करते हैं कि इतनी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि आखिर कौन सा ग्रह आपके फेवर में चल रहा है, आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है, और कौन सा नहीं। दूसरी बात कि जब इन जो आप आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में संक्षेप में, उसी में ही कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे। और साथियों, ये बात भी समझना और जानना बहुत आवश्यक है कि जब एक ग्रह अपना जिस राशि में होता है, उससे जब वो निकल करके दूसरी राशि में जाता है तो उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आज जिस राशि में बैठ करके आपको कोई ग्रह अच्छे परिणाम दे रहा है, रिजल्ट राशि परिवर्तन के उपरांत भी वो वैसे ही देगा, ये आप जरूरी नहीं होता। जैसे ही वो उसकी राशि परिवर्तन होगा, घर बदलेगा, उसके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, और ज्यादा बेहतर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें। तो यहाँ पर हम आपको पहले ग्रहों की स्थिति से जरूर अवगत कराना चाहेंगे। और संक्षेप में, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठ करके अपना संबंध बना रहा है या अकेला बैठा है। उन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं इस महीने। ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपके सम्मुख रखेंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में कि करियर को लेकर ग्रह आपके क्या संकेत दे रहे हैं। दूसरा, आपके धन के आगमन को लेकर के कैसे संकेत दे रहे हैं, धन की स्थिति ओवरऑल आपकी कैसी रहने वाली है, सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे, वगैरह वगैरह। प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी बात करी जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर शिक्षा को लेकर के बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वे अपनी शिक्षा में कितने कुछ अपने परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे या नहीं। संतान की भी बात करेंगे कि संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे इस माह। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देने जा रहे हैं ग्रहों के विषय में संक्षेप जानकारी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग, जहां पर एक नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, मंगल की 7th हाउस है। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ। सूर्य मंगल के मित्र हैं, तो ये मित्र राशि में बैठे हैं। खाली मित्र में ही नहीं बैठे, ये इनकी उच्च राशि भी है। तो यहाँ सूर्य जो है सबसे मजबूत स्थिति में रहते हैं जब यहाँ पर होते हैं, क्योंकि उच्च की स्थिति है सूर्य देव की। और साथ में बुध का होना, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण। तो साथियों, ये जो सूर्य हैं यहाँ पर 1 मई से लेकर 14 मई तक रहने वाले हैं। 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे अपनी उच्च राशि से, और अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है। ये शुक्र की राशि वृषभ है, ये सूर्य की शत्रु राशि है। जी हाँ, और अष्टम भाव है 8th हाउस। सूर्य देव का यहाँ प्रवेश होगा 14 मई को। माह के अंत तक फिर वो यहीं पर रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ये माह के आरंभ से नहीं है यहाँ पर, ये माह के आरंभ से यानी कि 1 मई से और 6 मई तक ये रहेंगे जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि बृहस्पति की राशि मीन 6ठे भाव में राहु शुक्र और शनि के साथ अपनी ये इनकी नीच राशि है। तो इस महीने के मई के महीने के पहले 6 दिन ये नीच राशि में रहेंगे, अपनी नीच के अवस्था में रहेंगे। फिर ये 6 तारीख को वहां से निकलेंगे और वहां से मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे, और फिर आएंगे ये अपनी समराशि मेष में। सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक, क्योंकि 14 को तो सूर्य चले जाएंगे इनका साथ छोड़ के। तो ये 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर जो बनेगा सूर्य का, बुध का, बुध आदित्य राजयोग, बहुत ही सुंदर राजयोग।
बुध जो है 18 तारीख को पूर्व में अस्त हो जाएंगे, लेकिन 23 तारीख को ये फिर मार्गी और अस्त अवस्था में फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी समराशि मेष से निकल करके ये भी अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है, यानी कि अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ में, अष्टम भाव में। वहां पहले से ही सूर्यदेव मौजूद होंगे, फिर उनके साथ संबंध बनेगा माह के अंत तक। बात बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति अभी जो बैठे हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में बैठे हुए देख रहे हैं आप, जहां 2 नंबर लिखा है 8th हाउस में, लेकिन ये भी 14 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब ये सूर्यदेव भी 14 को ही करेंगे, ये भी 14 को ही करेंगे, लेकिन ये सूर्यदेव जब आएंगे वृषभ राशि में 14 तारीख को, ये उनके यहां पर आने से कुछ घंटे पहले निकल चुके होंगे। ये कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां 3 नंबर लिखा है, जो कि बुध की राशि मिथुन है, नवम भाव है। ये वहां जाएंगे गुरु बृहस्पति, और जब ये वहां जाकर के बैठेंगे, वो भी इनकी शत्रु ही राशि है बृहस्पति की, तो मार्गी और उदित अवस्था में जाएंगे, पूरे महीने ऐसे ही वहां पर बने रहेंगे। बात मंगल की करेंगे तो मंगल भी जो है अभी 10th भाव में 10th हाउस में कर्क राशि में है, 4 नंबर जहां लिखा हुआ है चंद्रमा की राशि में। और ये जब यहां पर आते हैं चंद्रमा की राशि में मंगल, जब तो ये नीच राशि के हो जाते हैं, यानी कि नीच अवस्था में आ जाते हैं। इतना बड़ा ग्रह अगर नीच अवस्था में आ रहा है, निश्चित रूप से कुछ अशुभ संकेत जरूर है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी तो देते हैं ना, सरल और आसान, ताकि आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकें और उसका लाभ मिल सके आपको। तो इसलिए यहां पर परेशान होने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है। आगे बात करते हैं जहां पर शुक्र, राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो राहु, शुक्र और शनि जो अभी फिलहाल बैठे हैं, ये 6ठे भाव में बैठे हैं। राहु की ये समराशि है, मीन राशि। 1 तारीख से लेकर 18 मई तक ये यहाँ पर रहेंगे। 18 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और आपको बता दें कि जब भी राहु अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अकेले नहीं करते, उनके साथ केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं। सेम टाइम, सेम डेज, कोई फर्क नहीं होता समय में और दिन में। इधर राहु से निकलेंगे अपनी समराशि मीन से, उधर केतु अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे, जहां 6 नंबर में वो बैठे हैं 12th भाव में। तो वो केतु तो निकल करके आ जाएंगे सिंह राशि में, जहां 11th हाउस में, जहां 5 नंबर लिखा है सूर्य की राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है। और राहु जाएंगे जहां पर 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि, 5th भाव, जो कि शनि की राशि, उनके मित्र की राशि है। अब ये आप कहेंगे कि उल्टे क्यों चल रहे हैं? राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, तो इसलिए ये पीछे की तरफ चलते हैं, ये विपरीत दिशा में। इसीलिए ये वापस 11 नंबर में जा रहे हैं उल्टे, और वो आ रहे हैं 5 नंबर में, जब 5 नंबर लिखा है। अभी भी इन्होंने काल सर्प योग बनाया हुआ है, और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को राहु केतु, तब भी काल सर्प योग बनेगा। लेकिन काल सर्प योग से लोग बहुत घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि भाई काल सर्प योग बन गया, ये तो बड़ा परेशानी वाला योग बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ज्यादा ही डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं काल सर्प योग को मैं डिफाइन कर देता हूं कि काल सर्प योग का मतलब होता है कि काल सर्प योग जब किसी भी जातक की कुंडली में होता है तो उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है, मेहनत, पराक्रम, परिश्रम बहुत करना पड़ता है। और उसको उस समय पर यह महसूस होता है कि मैं इतनी मेहनत, कठिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। हाथ की हाथ रिजल्ट नहीं मिलते हैं, समय के बाद मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं कि उसके विषय में उस जातक ने कल्पना भी नहीं की होती। इतने सुंदर परिणाम सामने आते हैं। यह है काल सर्प योग। तो साथियों, परिश्रम करना कोई बुरी बात नहीं है। परिश्रम करके आदमी को जो भी वो अर्न करता है, जो भी अचीव करता है, उससे उसको मेंटली बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये मैंने किया है। तो यहाँ पर ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। साथ ही शुक्र और शनि के विषय में भी बता देते हैं कि शुक्र भी की ये उच्च राशि है, मीन राशि, 6ठे भाव में जो बैठे हैं ये, तो ये अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में। लेकिन महीने की आखिरी तारीख 31 मई को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपनी समराशि मेष में, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में शुक्र। शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी समराशि मीन में, जहां पर आप उनको अभी बैठे हुए देख रहे हैं, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की। इन्हीं के आधार पर आप तुला लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलने की बात रहेगी। सबसे पहले करेंगे आपके साथ प्रोफेशन की चर्चा आपके। तो जब अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल जो है वो नीच राशि में बैठ करके आप तुला लगन राशि के जातकों को आपके करियर में समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपके लिए तनाव, टेंशन, चैलेंजेस मिलने वाले हैं पूरे महीने। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हालांकि आपके पराक्रम में भी कमी है, लेकिन ये पराक्रम में जो कमी आपके रहेगी ना, ये माह के मध्य तक ही रहेगी, 14 मई तक। 14 मई के बाद से जो आप पराक्रम करने वाले हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आप यही बस एक फैसला लेंगे कि मुझे मेहनत करना है, जो कि सबसे उत्तम फैसला होता है। और मेहनत के बल पर आप चीजों को हासिल करेंगे।
ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पराक्रम भी बढ़ेगा आपका और पराक्रम के साथ साथ लोगों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। तो साथियों कठिन है पर मतलब समस्याएं हैं, रहेंगी, उपाय आपको मिलेंगे, उपाय हम आपको देंगे क्या करने हैं ताकि आपकी समस्याएं मतलब दूर हो सकें और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएं। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन के हालात आपके लिए माह के आराम से ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके चलने वाले हैं। इसके बाद सुख सुविधाओं की बात कर लें तो सुख सुविधाओं का भी आपको भरपूर लाभ मिलता रहेगा तुला राशि के जातकों को, तुला जो हमारे लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन से। प्रेम संबंधों की भी बात अगर की जाए तो मैं यही कहूंगा कि प्रेम संबंध जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा इसमें आपको मजबूती या एंजॉयमेंट इस महीने होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो संबंध रहेंगे वो रहेंगे बरकरार, उसमें किसी प्रकार की कमी, बेशक चाहे आप एक लंबे समय तक आपका मिलना ना हो, उनके साथ बातचीत ना हो, हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, बातचीत तो हो ही जाती है, कम्युनिकेशन का जरिया तो बहुत है आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फेस टू फेस की भी बात कर रहा हूं कि अगर फेस टू फेस मुलाकात नहीं भी होती है लंबे समय तक, लेकिन ये रिलेशन आपका बरकरार रहेगा, सही चलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई मुझे किसी भी प्रकार का अवरोध या परेशानी या दिक्कत नहीं नजर आती, सब कुछ चीजें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं तो साथियों वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहेंगे, वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी तुला लगन राशि के जातकों को। पारिवारिक संबंध भी मैं यही कहूंगा आपसे कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो बहुत अच्छे रहेंगे और माह के मध्य से थोड़ा सा आपको अपने परिजनों के साथ तालमेल मिलाकर के बैठाने की कोशिश करनी होगी, यानी कि माह के मध्य तक जिस प्रकार के संबंध रहे वो आगे भी वैसे ही बरकरार रहें, उसके लिए कोशिशें आपको करनी होंगी। बात करेंगे आगे शिक्षा को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। रहा प्रश्न जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का, तो 1 मई से और 18 मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, लेकिन 18 मई से और माह के अंत तक का जो समय होगा वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। पढ़ाई को लेके धन की स्थिति मैंने आपको बता दी, घर परिवार के संबंधों के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दी है। अब आपको मैं उपाय दूंगा, वो कौन से उपाय आपको करने हैं कि जिसकी वजह से आपको अपने करियर में भी जो परेशानियां आ रही हैं वो और अधिक ना आए और सब चीजें अपनी सही दिशा में चलती रहें। तो साथियों उपाय आपको क्या करना है, आपको इसी मंत्र का डेली 1 माला जाप करना है और वो मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला नियमित रूप से कीजिए। हनुमान चालीसा भी अगर कर सकते हैं हनुमान जी की आरती तो बहुत अच्छा, तो ये आप जरूर कीजिएगा। आगे बात यही बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप ये जो चर्चा हमने आपके साथ की है तुला लगन राशि के जातकों के, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा पाएं। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे वे सभी एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों इसी के साथ अब आप अपने सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।